संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संग जी, एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से महापुरुष कुछ सिखलाई देते हैं। जितने भी उदाहरण होता है, कहानी होता है, ये कुछ न कुछ हमारे लिए प्रेरणादायक होता है। सात संग जी, एक व्यक्ति एक साधु से पूछ रहा है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। तो साधु जी बोले कि सुनो, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। तो कहानी में सुना रहे हैं कि एक लकड़हारा है और बहुत गरीब है, लकड़ी काट रहा है और लकड़ी काट करके उसके घर की जो है, कभी एक मीटिंग का खर्चा चलता, कभी एक मीटिंग उपवास रह जाता। तो फकीर बोले कि थोड़े से घने जंगल के अंदर चले जाओ, बहुत सारी लकड़ियाँ मिलेगी। तो सात संग जी फकीर की बात मान करके लकड़हारा जो है घने जंगल में गया। जब घने जंगल में गया तो देखा कि यहाँ तो चांदी का ढेर लगा हुआ है, चांदी का खदान मिल गया। अब वो जो है लकड़ी काटना बंद कर दिया और चांदी का व्यापार करने लगा। तो सासंग जी चांदी का व्यापार करने लगा। उसका कुछ आर्थिक स्थिति बदला, कमाने खाने लगा। सासंग जी साल 2 साल बाद जब फकीर इधर आए तो देखे कि ये तो चांदी का व्यापार कर रहा है। तो लकड़हारे से बोला कि ये क्या कर रहे हो, इस चांदी में उलझ गए, थोड़े से और अंदर चले जाओ ना, घने जंगल में। तो सासंग जी फकीर की बात मान करके और घने जंगल में चले गए। तो वहाँ पे सोने का खदान मिला और सोने का व्यापार करने लगा। कुछ दिन बाद उस फकीर से फिर लकड़हारे का मुलाकात हुआ। तो उस दिन भी फकीर बोले यही बात कि ये क्या कर रहे हो, फिर सोने में उलझ गए, थोड़े सा और घने जंगल में आगे चले जाओ ना। तो सासंग जी उस दिन भी लकड़हारा फकीर की बात मान लिए और घने जंगल में चले गए। तो सोने के बाद हीरे का खदान मिल गया। अब वो हीरे का व्यापारी बन गया और हीरे का व्यापार करते करते वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके पास बंगला, गाड़ी, बहुत सारा धनी आदमी हो गया। उसके पास बहुत सारा धन हो गया। तो सासंग जी कुछ दिन बाद फकीर सोचे कि चलो देखते हैं लकड़हारे की हालत क्या है, क्या कर रहा है। तो जब आए तो देखे कि सासंग जी ये तो हीरे का व्यापार कर रहा है। तो कहा कि तू कल भी लकड़हारा थे, आज भी लकड़हारा ही हो। अरे क्या कर रहे हो, इस हीरे में उलझे हुए हो, थोड़े से और आगे घने जंगल में क्यों नहीं जा रहे हो। तो सासंग जी लकड़हारा जो है बोला कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। अब क्या है घने जंगल में, मुझे अब हीरा मिल गया, मेरे पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो गया, अब क्या चाहिए मेरे लिए, अब हीरे के बाद क्या मिल सकता है। तो सासंग जी फकीर बोला कि घने जंगल में एक हमारा कुटिया है, मैं वहीं रहता। तो सासंग जी लकड़हारा जवाब दिया कि क्या हो मिलेगा कुटिया में, तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी में क्या मिलेगा, अब तुम मेरा पीछा ही क्यों नहीं छोड़ देते।
सत्संग जी, कहानी कहता है कि इसी प्रकार आज जितने भी महापुरुष समझा रहे हैं तो हमारा ध्यान वहीं तक जाता है जो हमारे ध्यान में इच्छा है कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा सा एक घर हो, हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, हमारा पहनावा सोसाइटी अच्छा हो, समाज अच्छा हो, चाहे बोलचाल अच्छा हो या ना हो, खान पान अच्छा होना चाहिए, चाहे हमारे अंदर जो भी विचार चल रहा हो, पर बाहरी जो है दिखावा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सत्संग जी, महापुरुष कहते हैं कि आगे बढ़ो, उठो, जागो। इसमें कुछ नहीं है। तुम जो धरती पे जिस वक्त आए थे खाली हाथ, और खाली हाथ रह जाओगे। जैसा कि फकीर ने बोला कि तू कल भी लकड़हारा था, आज भी लकड़हारा हो। सतगुरु शहंशाह जी की वाणी है कि अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों का समझो बोल। हीरो से भी अधिक कीमती, हीरा सबसे अधिक कीमती है। संसार में देखा जाए तो हीरे से अधिक कुछ कीमती नहीं है। फिर भी यहाँ महापुरुषों की वाणी को हीरों से भी अधिक कीमती बताया गया है। जैसा कि सामने है कि लकड़हारा जब तक फकीर की बात को मानते रहे तो लकड़ी काटने के बाद चांदी का व्यापार किया, सोने का किया, अब हीरे पर आकर अड़ गया। अब उसका ध्यान ये है कि हीरे के बाद क्या हो सकता है संसार में। जहाँ तक सोच है, ध्यान है, इससे आगे ध्यान नहीं जाता। इससे आगे महापुरुष ही भेज सकते हैं। कहते हैं फकीर कि आगे मेरी कुटिया है एक छोटी सी। तो ध्यान को आगे महापुरुष कहते हैं कि आगे बढ़ो। इस संसार की सारी वस्तुएं से कभी पूर्ण नहीं हो सकते। मानव जीवन हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। ये तो एक सफ़र में ठहराव है, कुछ क्षण का विश्राम है। फिर सवेरा होगा और चलना पड़ेगा, मंजिल तक जाना पड़ेगा। यही रुकना नहीं है। सत्संग जी कहते हैं अधिक कीमती हीरो से भी जो महापुरुषों के वचन का पालन किया, उसका लोक भी सुखी हुआ और परलोक भी सुहेला हुआ। कहते हैं मान इन्हें जो इन पर चलता। जो संतों की वाणी को मानकर अपने जीवन में अमल किया, वह नर मुक्ति पाता है। स्वयमेव तो तरता ही है, जग को पार लगाता है। और सत्संग जी, इतिहास साक्षी है कि जिसके जिसके हम गुणगान करते हैं, चाहे प्रहलाद जी हो, गुरु नानक जी हो, मीरा जी हो, कबीरा जी हो, रविदास जी हो, जितने भी हम अपने प्रवचन में, भजन में, कीर्तन में गाते हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, सत्संग जी सबके जीवन में संत आए और संत के वचन का पालन किए और स्वयं भी मुक्त हुए
और जो इनके शरण में आए उनको भी मुक्त किए, उनको भी मुक्त किए। और इतना ही नहीं, लोग तो उनके गुणगान को ही गा करके ही भक्ति समझने लगे। जैसे वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी कभी रत्नाकर डाकू रहा करते थे। इनका परिवार क्या था, किस परिवार के हैं, फिर भी सत्संग जी जो भी रहे होंगे, आज इनका गुणगान, आज जो हम रामायण पढ़ करके, रामायण का पाठ कहवा करके अपने को धन्य और भक्त से नवाजते हैं, कहते हैं कि ये रामायण का पाठ कहवा देंगे, घर में मंगल ही मंगल होगा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। वाल्मीकि जी का क्या उद्देश्य है? लोग कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्यों? क्योंकि संतों की वचन है, संत के वचन को अधिक कीमती हीरो से भी। तो आज ये बात समझ में आ रही है वाल्मीकि जी को कि ये संत का ही देन है जो आज मेरा रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो मुक्त भी हुए इन डाकू प्रवृत्ति से, और आज जो भी इनके चरणों में आए सब मुक्ति ही मुक्ति पा रहे हैं, सब मुक्त ही करना चाह रहे हैं कि रामायण गाकर हम मुक्त हो जाएं। पर रामायण के दोहे में क्या लिखे हैं, रामायण की चौपैया क्या कह रही है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। सत्संग जी, संसार जी कह रहे हैं कि मान इन्हें जो इन पर चलता वह नर मुक्ति पाता है, स्वयं में तो तरता ही है, जग को पार लगाता है। इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि सदा सदा सुनता रहता है प्रभु की ये सहनाई को, अवतार गुरु के शब्द संभालो, छोड़ो अन्य पढ़ाई को। जो गुरु के चरणों में आए, जो सहारा लिए गुरु का, सारे पढ़ाई छूट गया, छोड़े नहीं, छूट गया, जैसा कि वाल्मीकि जी का छूट गया। अब वाल्मीकि जी यहाँ कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि जी जो जप रहे थे सीधे उसका उल्टा कर दिए और ब्रह्म के समान हो गए। ये संतों की ही कृपा है। संतों की वाणी का असर वाल्मीकि जी पे क्यों पड़ा? क्योंकि सुने और अपने जीवन में कर्म रूप में उतारे। सत्संग जी, भक्त प्रहलाद जी जिस तरह लकड़हारा बंगले गाड़ी में उलझ गया, अगर भक्त प्रहलाद जी चाहते तो ये भी अपने पिता की राजगद्दी ले लेते। इनके पास क्या कमी थी? मीरा जी के पास क्या कमी था? पर ये लोग लकड़हारे नहीं हैं, ये आगे निकल चुके। ये संतों की वाणी के सहारे नाव बना लिए, अब ये भव सागर से पार हो गए। पुल बना लिए शब्दों को, उस पर चल दिए। अब गिरने का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, निडर होकर चल दिए। चाहे लोग कितनों भी इनको झकझोरे, गिराने का प्रयास करे, तोड़ने का प्रयास करे, पर ये टूटेंगे कैसे?
ये तो ब्रह्म के समान हो गए। ये तो अब वो नहीं जिसे लोग तोड़ना चाहते हैं। ये तो मुक्त हो गए। इस मानव शरीर जो पांचों तत्वों का है पुतला, इससे परे हो गए। इतिहास तो कहता है कि मीरा जी विष पी रही हैं तो भगवान कृष्ण नीले पड़ रहे हैं, क्योंकि मीरा जी शरीर से परे हो गई हैं। यानी इस शरीर में परमात्मा का प्रकाश आ गया है। साथ संगत जी, अब सारा असर परमात्मा पे पड़ रहा है, चाहे नीले हो चाहे पीले हो। ये महापुरुषों का कथन है। मीरा जी सदा सदा सुनते रहते हैं। मीरा जी गाने में मगन है, ये मस्त हैं, अपने धुन में हैं। इनको अब संसार का कोई धुन सुनाई नहीं देता। सदा सदा सुनता रहता है प्रभु की ये शहनाई को। अवतार गुरु का शब्द संभाले, छोड़े अन्य पढ़ाई को। सारे पढ़ाई छूट गए, अब केवल एक ही शब्द है गुरु का। अगर लकड़हारा भी बात मान लेता तो शायद उसका कल्याण हो जाता, लकड़हारे से मुक्ति मिल जाती। आज जिस तरह से भक्त हनुमान जी कहा जाता है कि राम से अधिक हनुमान जी की पूजा होती है, क्योंकि मुक्त हो गए हैं। ये जो बंदर का शरीर है, आज ये बंदर का शरीर नहीं, इससे मुक्ति मिल चुकी है। ये राम और हनुमान दोनों एक हो गए। तो सत्संग जी, ये गुरु संतों का इशारा होता है, संतों की बाणी होती है। सत्संग जी, अगर किसी के जीवन में संत नहीं आए, सद्गुरु नहीं मिला, तो संतों का संग करें। सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि ये मानव जीवन मिला ही इसीलिए है। अगर ये मानव जीवन का कल्याण नहीं हो पाया तो ये अधूरा ही चला जाएगा। जिस उद्देश्य से ये मानव जीवन मिला है, ये रामायण की ही चौपाई है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाए परलोक सवारा। ये चौपाई इसलिए लिखा गया है कि जो हमें साधन मिला है संसार में, ये शरीर एक साधन है। और इस शरीर में कौन है जो इस साधन से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? मोक्ष के कगार पे है, मोक्ष के दरवाजे पर है, पर अज्ञानता के कारण मोक्ष मिल नहीं रहा है। ढूंढ तो सभी लोग रहे हैं, मुक्ति तो सबको चाहिए, पर सब लोगों का ध्यान है कि जीते जी नहीं, मरने के बाद। सत्संगत जी, यहाँ महापुरुषों का कथन है कि जीते जी मुक्ति मिल जाती है, और इतिहास साक्षी भी है। जितने भक्तों का नाम हम गाते हैं, जानते हैं, शास्त्रों के द्वारा जो अध्ययन करते हैं, इनमें सब जीते जी मुक्त हैं। कहा जाता है कि ईसा मसीह जी को लोग किस तरह से सता रहे हैं, फिर भी कहते हैं प्रभु इनको बख्श दो, क्षमा कर दो।
इनके अंग में, शरीरों में कील ठोकी जा रही है, फिर भी कह रहे हैं प्रभु इनको क्षमा कर दो, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि हम कील ठोक करके ईसा मसीह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर ये अंधेरे में तीर मार रहे हैं। इनको शरीर दिख रहा है, इसलिए शरीर में कीलें ठोक रहे हैं। ये इनकी भ्रम है। ईसा मसीह कोई शरीर नहीं है, ये तो शरीर से परे है। ईसा मसीह को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, और नुकसान पहुंचाता तो आज इनका कथन नहीं कहता। आज इनकी आधार बना करके कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग अपनी जीविका बनाए हैं, साधन बनाए हैं, इनकी कथन करके अपने जीवन का आधार बनाए। साध संगत जी, महापुरुष जो है संसार में शरीर में रहे या न रहे, पर जो इनके चरणों में आते हैं स्वयं में तो तर जाते, औरों को भी तार देते। ये तो तर गए, पर जितने भी आए इनके चरणों में सभी लोग तर गए। आइए साथ संगत जी, अगर मानव जीवन मिला है तो इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, जाने और उस उद्देश्य को पूरा करें। अधूरापन जीवन खाली आए और खाली जा करके हिसाब क्या देंगे। तो साथ संगत जी, संतों का शरण ले लें। संत ही हैं जो हमारा मार्गदर्शक हैं, हमारे जीवन में रोशनी ला सकते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।